सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, फिर इवनिंग का टाइम है। कल भी मैं आपके साथ इसी वक्त मिली थी और आज भी वही टाइम हो रहा है। और अभी करीबन करीबन हो रहा है 7:15 का टाइम हो रहा है। और अभी मैं किचन में आई थी तो मैंने कहा चलो आज भी वीडियो का कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया। रीजन बस वही है क्योंकि नींद इतनी आ रही है कि क्या बताऊं। सुबह को भी उठने को मन नहीं कर रहा, शाम को भी उठने को मन नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बीच में दवाई खा रही थी नींद की, लेकिन अब फिर वही हाल हो गया। तो चलिएगा, ये तो सब होता ही रहेगा। तो आपके साथ करती हूँ एक कहानी शेयर जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। तो चलिएगा, सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो क्या होता है कि एक बार एक गांव में एक सब्जी, गांव में क्या मतलब गांव से ही ज़्यादातर सब्जी वाले आते थे। नज़दीक में गांव था तो शहर में सब्जी देने के लिए आते थे। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति भी इसी तरीके से, उसको सब भैया लाल करके बोलते थे। और वो व्यक्ति सब्जी बेचने के लिए शहर में आता था, जो उसके गांव के नज़दीक में ही जो शहर था उसके पास ही आता था वो सब्जी बेचने हमेशा। तो क्या होता है कि धीरे 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 जो भी आता था उसके पास में सब्जी का भाव पूछा। किसी ने टमाटर दबाया, किसी ने आलू को हाथ में लिया और पूछ पूछ के जाते रहते थे। वो बहुत परेशान हो गया था कि 100 में से मुश्किल से 10 लोग भी सब्जी नहीं लेते हैं और सब देख कर भाव पूछ कर चले जाते हैं। तो मन को बड़ा दुखी सा महसूस करता था वो। तो एक दिन इसी तरीके से परेशान सा था। तो परेशान होने के, जब परेशान होते हैं ना तो हमारी परेशानी कहीं ना कहीं झलकती जरूर है। ये भी आपने भी नोटिस किया होगा। तो जब वो सब्जी लेके चल रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पार्क था। पार्क से मतलब एक खुला मैदान था। वहाँ टेंट वेंट लगा था और वहाँ पर प्रवचन हो रहा था, यानी सत्संग हो रहा था। तो वो सुनने की कोशिश करने लगा कि यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है। लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही थी। तो वो भी सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही ना कि जब हम दूर होते हैं तो कोई चीज़ अच्छे से स्पष्ट नहीं सुनाई देती। लेकिन वो जब गुजर रहा था तो उसके कानों में जो भी शब्द पड़ा तो उसने उस चीज़ को कि यहाँ पर इनको सुनने वालों की इतनी भीड़ है, चलो मेरे कान में जो शब्द पड़ा मेरे लिए वही बहुत है। तो जो उसके कान में जो शब्द पड़े तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस दिन से उसी पर ही सबको, उसी वर्ड को, जो शब्द उसने सुना था वो सबको उसी भाव से देखने लगा। और जब कोई सब्जी लेने के लिए उसके पास आता था तो वो उसी वर्ड को, उसी शब्द को बोलने लगता था। तो उससे क्या हो गया कि धीरे 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 उसका काम जो है बढ़ने लगा, सब्जियां बिकने लगी। और जो काफ़ी दिनों से जब वो परेशान चल रहा था तो उसकी जो समस्या थी धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी थी। तो उनकी जो उसकी वाइफ उससे एक दिन पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, सब आपको भैया लाल बोलते थे और आज जो है प्रभु प्रभु बोलते हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या बात हो गई कि तुम्हें भैया लाल की उपाधि से प्रभु लाल की उपाधि मिल गई है, तो ये क्या बात है? तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं उस दिन सत्संग सुनते सुनते निकल रहा था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। बस मेरे शब्द में, मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द पड़ा कि सभी इंसान को, सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को ईश्वर के रूप में ही देखना चाहिए कि वो हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा सफल होंगे और जो प्रभु हैं वो साक्षात हमें दर्शन देंगे और हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो इस तरीके से वो कुछ बोल रहे थे तो मेरे को तो ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैंने जो भी मेरे रेडी पर आता था सब्जी लेने के लिए, मैं उनसे यही बोलता था कि प्रभु बताइए क्या चाहिए आपको। तो वो इम्प्रेस होता चला गया और जो है धीरे धीरे सब मुझे ही प्रभु बोलने लगे और कि प्रभु बताओ सब्जी कैसे दिए, क्योंकि जो वर्ड मैं उनको बोलता था वो वर्ड वो मुझे भी बोलने लगे। और इसी पता नहीं क्या हुआ, इसी रूप से, इसी शब्द का बार बार व्याख्यान करने से, बार बार बोलने से मुझे हर व्यक्ति में ही भगवान दिखने लगे और मैं उनको सबको ईमानदारी से ही हर चीज़ देने लगा और करने लगा। इसीलिए मेरा काम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने
लगा। तो उसकी भी बहुत ही हैरान थी इन बातों को सुनकर। तो वाकई में ही ये चीज़ होती है। और जब कहते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें भ्रमित करती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और जब हम भ्रमित होते हैं तो हमेशा हम उलझ जाते हैं। और जब अगर एक बात भी हमारे दिमाग को खोलने वाली होती है, या हमारा जो चीज़ हम सोच रहे हैं उस शब्द को कोई दूसरा अगर बोलता है कि ऐसे है, तो हमारा विश्वास उस तरफ को जाने लगता है। वो भी काफ़ी दिनों से परेशान था, उसने बोला ऐसे करोगे तो आपकी समस्या हल होंगी, तो वही चीज़ वो करते चला गया और वो सब चीज़ों से उसको भी मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने से मतलब यह है कि उसकी जो समस्याएं थी सभी का समाधान होने लगा, और उसका व्यापार धीरे 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 वो एक सब्जी वाले से बढ़कर एक व्यापारी बन गया धीरे धीरे। तो कहानी का सार यही है कि हम बुरी चीज़ें भी हम सुनते हैं, अच्छी चीज़ें भी हम सुनते हैं, तो फिर बुरी बुरी बातों को ही क्यों हम दिन में 10 बार दोहराते हैं, है ना। बहुत बार बोलते रहेंगे, वही बात बोलते रहेंगे, वही बात बोलते रहेंगे। यार हमने एक बात अच्छी भी तो सुनी है, क्यों ना हम उस अच्छी बात को भी मतलब दोहराएं, उस अच्छी बात का 4 लोगों के सामने गुणगान करें, 4 बातें। उससे क्या होगा, हमारा मन भी शांत होगा, है ना। और अगर हम क्या करेंगे, हमने बुरी बात सुन ली, हमने किसी की चुगली सुन ली, तो क्या होगा, हमने चुगली सुनी, उसके बाद हमने उससे करी, उसने उससे करी, उसने उससे करी, तो क्या फैला, गलत चीज़ फैली ना, अच्छी चीज़ तो नहीं फैली ना। ठीक है, गलत चीज़ें जल्दी फैलती हैं और अच्छी चीज़ें धीरे 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 फैलती हैं, फैलती ज़रूर हैं। और कल जो है मैं इतना कुछ भूल गई, बहुत ज़्यादा मैं ये हो रही थी कि भी अब मैं वीडियो को कहाँ पे कट करूँ, कहाँ पे कट करूँ। तो बातें करने से, कोई भी काम करने से, क्योंकि कभी कभी हमारे मन की बातें हमारे से निकल आती हैं, जब हम टॉपिक नहीं होता है, लेकिन बात करते करते हम कोई ना कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है जिससे कि हमारे अंदर जो चीज़ चल रही होती है ना, तो वो चीज़ सामने आने लगती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मन में चलती रहती हैं, यही जो मन में चलती रहती है ना, यही बहुत ज़्यादा आगे को नुकसान करती रहती हैं। जो बात भी है बोलो यार, साफ बोलो और फटाके से बोलो, जिससे कि मन अशांत ना रहे और हमारे दिमाग डिप्रेशन में ना आए, और हम फर्स्ट क्लास खुशी से अच्छे से रहे। रोज़ सोचती हूँ, रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी वहीं की वहीं पहुँच जाती हूँ। तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा आज की कहानी को सुनकर कि हम बुरी बातों को ना सोचें, अच्छी बातों को सोचें। कि अगर हमने 10 बातों में से अगर एक बात भी अगर हमने अच्छी सोच ली, तो शायद हमारा कल्याण हो जाए और हम लोग भी बहुत सारी परेशानियों से निकल जाएं। तो मैं भी कोशिश करूंगी और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। और कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत रहती है। और अभी थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रही है, और जैसे भी सब कुछ ठीक होता है तो फिर मैं करती हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर। अभी आपको मैं रसोई क्या दिखाऊंगी, मेरी रसोई की इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह के मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, और मैं आई हूँ और ऐसे ही लेटी हूँ, और लेट के अब मैं आपके पास यहाँ पर आकर खड़ी हूँ। और अभी सोच रही थी कि दूध तो मैंने मॉर्निंग में ले लिया था कि अब चाय बनाऊँ, तो सोच रही हूँ कि बेटे का ही वेट कर लूँ, तभी बनाती हूँ। तब तक करती हूँ मैं रसोई की सफाई, और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। और आप भी मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और देखते हैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेन करना है मुझे रसोई की सफाई, और बनाना है साथ में खाना, क्योंकि खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम आजकल खाना नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही ब्रेड या बिस्किट या इसी तरीके से चल रहा है। दिन में आके खाना पूर्ति होती है, बस इसी तरीके से है। और इसी वजह से वीडियो शेयर नहीं हो रही है आपके साथ में, क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो क्या शेयर करूँगी। तो इसी के साथ ओके बाय बाय। फिर बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।